हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग ड्रंक हो चुका था और विंग को रूम तक छोड़ने के लिए लैंसन उसके रूम पर गया था और लैंसन विंग को एक कह के वहाँ से जा रहा था कि अभी आपको सो जाना चाहिए, पर विंग को अभी सोना नहीं था। विंग को लैंसन से कुछ बात करना था, इसलिए विंग लैंसन को कहा था मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लैंसन कहता है सुबह उठ के कह देना, अभी आपको सो जाना चाहिए। ऐसे कह के लैंसन जब जा रहा था तभी विंग अचानक से लैंसन के हाथ पकड़ के उसे खींचता है, जिसकी वजह से सीधा जाके लैंसन विंग की लैप पर जाके बैठता है और विंग लैंसन को पूरा गैप कर लेता है, मतलब लैंसन को पूरा पकड़ लेता है। इसकी वजह से लैंसन थोड़ा नर्वस हो गया था और ऊपर से विंग जिस तरीके से लैंसन के एयर पर वो डीप वॉइस यूज़ करते हुए वो लैंसन को कहता है तुम जा रही हो, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम मेरी बात बिना सुने ही यहाँ से जा रही हो। लैंसन कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि लैंसन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था और उसकी वजह से उसकी गले से वो वॉइस निकल नहीं रहा था। विंग कहता है मुझे जवाब दो, इतना जल्दी किस बात की है तुम्हें, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम मुझे इग्नोर करके जा रही हो। मैंने कहा ना कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तभी लैंसन कहता है मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा। विंग कहता है तो तुम यहाँ से क्यों जा रही हो। लैंसन कहता है ओके ठीक है, अब बताओ। विंग चुप रहता है, विंग कुछ नहीं कहता। उल्टा विंग लैंसन की कंधों पर मतलब शोल्डर पर अपना सर रख देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और लैंसन कुछ सेकंड वो बस ऐसे ही बैठा रहता है विंग के इंतज़ार में, शायद विंग कुछ बोलेगा। जब लैंसन देखता है कि विंग उसके ही कंधों पर अपनी सर रख दिया है तब लैंसन कहता है आपको कुछ बोलना है या फिर मैं यहाँ से जाऊँ। तब विंग अपनी आंखें खोलता है और सर को उठाता है और कहता है तुम मुझसे भागते क्यों हो। लैंसन कहता है क्योंकि आप चाहते हो इसलिए। विंग तभी लैंसन को अपनी लैब से हटा के उसके सामने बिठाता है और उसे कमर से टाइटली अपनी ओर खींच लेता है ताकि लैंसन उससे दूर न बैठे। और विंग की ऐसे रिएक्शन देख के लैंसन डर रहा था, आखिर ये क्या कर रही है, शायद ये होश में नहीं है। अगर ये होश में होता तो लैंसन को वो करीब भी नहीं आने देता। लैंसन कहता है अब सुबह होते ही पछताओगे, अब क्या कर रही हो। विंग कहता है क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया। ये सुनते ही लैंसन अपनी आंखें बंद कर लेता है। लैंसन की आंखें बंद होते हुए देख के विंग कहता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। लैंसन तुरंत अपनी आंखें खोलता है विंग की ऐसी क्वेश्चन से। लैंसन बस हैरान से जब विंग की आंखों में देख रहा था। विंग कहता है बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। लैंसन उठ के खड़ा होता है और कहता है मुझे यहाँ से जाना है, मुझे सोना है। तभी विंग फिर से लैंसन के हाथ पकड़ के खींचते हुए उसे वही जगह पर बिठाता है। विंग कहते तुम फिर से जाने की कोशिश कर रही हो, शायद मेरी बातें तुम्हें बोरिंग लग रही है या फिर मेरी बातें तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। यान साव के साथ तो तुम काफ़ी अच्छे से बात करते हो, उसके साथ तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। लैंसन कहता है आप ड्रंक हो इसलिए मैं नहीं चाहता आप कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा हरकतें करो सुबह उठ के आपको ही बुरा लगे। विंग कहता है मुझे सुबह की परवाह नहीं है, मुझे फिलहाल ये जानना है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। लैंसन कहता है क्या फ़र्क पड़ता है मेरे प्यार करने से। विंग कहता है कहीं तुम किसी और को तो पसंद करने नहीं लगे ना। लैंसन कहता है पर आप तो यही चाहते हो कि मैं किसी और से शादी कर लूँ, आप चाहते हो मैं किसी और को पसंद करूँ, तो मुझे नहीं लगता इस बात से आपको कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं किसी से भी प्यार कर लूँ या फिर किसी से भी शादी कर लूँ या फिर किसी से भी प्यार कर लूँ। तभी विंग एकदम के लिए वो वांगजी की लिप पर अपनी फिंगर रख देता है और कहता है बस करो। तभी लैंसन कहता है पर क्यों, आप इतना अजीब बातें क्यों कर रही हो। तभी विंग कहता है क्योंकि मुझे जानना है अगर कल को कोई तुम्हें प्रपोज करे, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करे, तो तुम उससे शादी कर लोगे ना। लैंसन कहता है आप मुझसे इसलिए पूछ रही हो ना ताकि आप मेरे लिए लड़का ढूंढ सको। मुझे पता है आप मुझे इस घर से भगाना चाहते हो, पर मैं आपको ये बता दूँ मैं इस घर से जा रही हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब तक शायद आपका शादी हो जाएगा और फ़िलहाल मुझे इस घर से फिर से जाना पड़ेगा। मैं कहीं पर भी रह लूँगा, मुझे पता है मैं इस रॉयल मैंसन में नहीं रह पाऊँगा, इसके लिए मैं अपने पैरों में खड़ा होना चाहता हूँ। और हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि मैं आपको यूज़ कर रही हूँ या फिर मैं यहाँ पर आपके पैसों से अपना फ्यूचर बना रही हूँ ताकि मैं खुद अकेला अपने आप का ख्याल रख सकूँ जब आप ताउसी से शादी कर लो। ताउसी की बात सुनते ही विंग के दिमाग ख़राब हो जाता है। विंग तुरंत वो
लैंसन के मुंह पर हाथ रखता है और जिस ताकत के साथ लैंसन के मुंह पर हाथ रखा था, लैंसन बिल्कुल बेड पर गिर जाता है। मतलब वो बेड पर लेट जाता है और उसके ऊपर विंग भी आ जाता है। विंग कहता है, और एक बार भी नहीं, कुछ भी बोले जाते हो, बोलने से पहले एक बार भी सोचते नहीं हो कि क्या बोल रही हो। लैंसन कुछ कह नहीं पाता पर वो कहने जा रहा था। विंग ऐसे ही वो लैंसन के ऊपर लेटा हुआ था। विंग कहता है, तुम्हें पता है लैंसन, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है मैं उसे तकलीफ़ ना दे दूँ। लैंसन को समझ में नहीं आ रहा था कि विंग किसकी बात कर रही है। विंग कहता है, कहीं वो मेरे ऊपर से इंटरेस्ट हटा ना ले, कहीं वो मुझे छोड़ के चला ना जाए, मुझे इस बात का डर लगता है। मैं काफ़ी डरा हुआ लड़का हूँ, मैं दिखाता नहीं हूँ पर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। मुझे इस बात का भी डर लगता है कहीं मैं फिर से अकेला ना पड़ जाऊँ। वैसे भी मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाता है। लैंसन के मुंह पर अभी भी विंग हाथ रखा हुआ था, इसलिए लैंसन कुछ नहीं कह पा रहा था और विंग और लैंसन की फेस एकदम करीब था। और लैंसन विंग की आंखों में देखते हुए लैंसन ये सोच रहा था, विंग किसके बारे में बात कर रही है? क्या ताउसी के बारे में बात कर रही है? क्या ताउसी ने विंग को कभी धोखा दिया था या फिर किसी और की बात कर रही है? पर ये किसकी बात कर रही है? तभी लैंसन वो धीरे से विंग के हाथ को हटाते हुए कहता है, तुम किसकी बात कर रही हो? तभी विंग कहता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता मैं किसकी बात कर रही हूँ? लैंसन कहता है, नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किसकी बात कर रही हो। तभी विंग कहता है, खैर छोड़ो। ऐसा बोल के विंग लैंसन के पास में ही लेट जाता है और लैंसन को पूरा जकड़ लेता है। जिस तरह विंग ने लैंसन को जकड़ कर रखा था, लैंसन सोचता है ऐसे तो मैं नहीं सो पाऊँगा। ऊपर से विंग का बेडरूम है, अगर उसे पता चला कि मैं उसके साथ उसके बेडरूम में सोया हूँ, सुबह उठ के वो मेरे ऊपर गुस्सा करेगा, क्योंकि वो अपनी बेडरूम पर किसी को भी एंट्री नहीं देता और ऊपर से वो ड्रंक है। कहीं उसे न लगे कि मैंने उसका फ़ायदा उठाया है और मेन पॉइंट, मैं विंग की इतनी करीब नहीं रह पाऊँगा, शायद मुझसे नहीं होगा। ऐसा सोच के लैंसन वो धीरे से विंग के हाथ को हटा के जैसे भी उठने की कोशिश करता है। विंग फिर से लैंसन को अपनी ओर खींचता है और वो अपनी ओर पकड़ लेता है, मतलब अपनी करीब फिर से और ज़्यादा खींच लेता है। लैंसन को समझ में नहीं आता आखिर वो यहाँ से कैसे बच के निकले। विंग ड्रंक हालत में वो लैंसन की कान पर कहता है, क्योंकि विंग की माउथ लैंसन की कान पर ही था। विंग कहता है, लैंसन तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोना है, प्लीज़ मेरे पास ही लेट जाओ। ऐसा बोल के विंग बंद आंखों में बोले जा रहा था। लैंसन सोचता है, मैं अब क्या करूं, मैं कैसे जाऊं? लैंसन सोचता है, अच्छा ही होगा कि मैं 10 मिनट यहाँ पर लेट जाऊँ। विंग गहरे नींद में चला जाएगा तो मैं यहाँ से उठ के भाग जाऊँगा। इसलिए लैंसन वो 10 से 15 मिनट विंग के पास ऐसे ही लेटा रहता है और विंग लैंसन को एकदम करीब खींच के सोया हुआ था। अगर विंग गहरे नींद में सो भी जाए फिर भी लैंसन को काफ़ी मुश्किल होगा विंग को छुड़ा के इसे बच के निकलने से। पर 10 से 15 मिनट बाद विंग गहरे नींद में सो रहा था। पर लैंसन विंग से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ कर रखा था। जैसे जैसे लैंसन विंग के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, वैसे वैसे विंग फिर से पकड़ने की कोशिश करता है और ऐसे ज़बरदस्ती उठ के जाने से विंग की आँख खुल जाता है और विंग देखता है कि लैंसन फिर से उठ के जा रही है। इसलिए विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि विंग गुस्से से वो बिल्कुल वो लैंसन के ऊपर बैठ जाता है, लैंसन की बॉडी के ऊपर। लैंसन इससे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर कर क्या रही है ये ड्रंक होने के बाद ऐसी हरकतें कर सकता है क्या? और विंग इतना गुस्से में था कि विंग गुस्से से वो लैंसन की तरफ देखते हुए वो अपनी हाथ से वो लैंसन के चिक्स को टाइटली पकड़ता है और कहता है, तुम जा रही हो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुमने सोच भी कैसे लिया? लैंसन कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ो। विंग कहता है, लैंसन तुम यहीं रहोगी मेरे पास? लैंसन कहता है, काश ये सच होता, काश अभी अब होश में होते तो शायद मुझे इस बात से खुशी मिलता कि आप चाहते हो मैं आपके पास रहूं। विंग कहता है, क्या मैं होश में नहीं हूँ? तभी लैंसन कहता है, नहीं आप होश में नहीं हो। विंग लैंसन की बाल को वो टाइटली मुट्ठी में पकड़ता है और कहता है, लैंसन प्लीज़ मेरा नाम लो, तुमने एक बार भी मेरा नाम लेके मुझसे बात नहीं की। जब भी मुझसे बात करते हो या तो आप या तो फिर तुमने मेरा एक बार भी अपने मुंह से नाम नहीं लिया। लैंसन कहता है,
सच में आप पागल हो चुके हो। ड्रंक होने के बाद आप ऐसी हरकत करोगे मेरे साथ? आप मुझे टॉर्चर कर रही हो। जैसे लैंसन ऐसे गुस्से में कहा था, तुरंत विंग लैंसन की बाल को छोड़ देता है। उसे रियलाइज होता है कि सच में वो लैंसन को हर्ट कर रही है। इसलिए विंग लैंसन की हरकत छोड़ के वो उसके ऊपर से हट जाता है और फिर से वो लेट जाता है। और इस बार विंग जगा हुआ था और विंग आंखें खोल के वो लैंसन की फेस को देख रहा था। विंग अपनी फिंगर से लैंसन की चेहरे को निहारते हुए अपनी फिंगर से टच करते कहता है, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, पर मैं नहीं करना चाहता था। तभी लैंसन कहता है, अब क्या फ़ायदा? विंग कहता है, क्या तुम मेरा नाम नहीं ले सकते? मैं चाहता हूँ तुम एक बार मेरा नाम लो अपने मुंह से। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? ऐसे कहते वक्त विंग अपनी लिप को वो लैंसन की एकदम लिप के करीब लेकर आ गया था, जिसकी वजह से लैंसन की मुंह एकदम क्लिप बंद हो गया। मतलब नर्वस के मारे लैंसन बात ही नहीं कर पाता। वो बस ऐसे ही शॉक्ड हो गया था और बस विंग की फेस को देख रहा था, क्योंकि इस टाइम लैंसन पूरा कोल्ड बन चुका था। ऐसा लग रहा था नर्वस के मारे उसके हाथ पैर सब कुछ ठंड पड़ रही है विंग के ऐसे करीब आने से। पर विंग धीरे धीरे वो अपनी लिप को लैंसन के इतनी करीब ले आता है कि वो सीधा लैंसन को किस ही कर लेता है। जब विंग लैंसन को किस कर रहा था, लैंसन अपने आप में ही कंट्रोल से बाहर हो गया था। मतलब लैंसन की माइंड पूरा ब्लॉक हो चुका था, वो कुछ कर नहीं पाता। ऐसा लग रहा था कि वो माइंड लॉस कर चुका है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि लैंसन पूरा कोमा में जा चुका है। पहले पहले तो किस बहुत ज़्यादा स्वीट एंड स्लो था, फिर धीरे धीरे वो किस वाइल्ड हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के लिप को बाइट करने लगता है। लैंसन भी इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि लैंसन के लिए सारा कुछ एक सपना जैसा था। जब विंग फाइनली लैंसन को किस करके छोड़ के उसकी कपड़े को उतार देता है, उसकी चेस्ट पर हाथ फहराने लगता है लैंसन की बॉडी को, और तभी लैंसन मौन करने लगता है। लैंसन को मौन करते हुए देख के विंग लैंसन की ईयर पर कहता है, प्लीज़ एक बार मेरा नाम लो। तभी लैंसन कहता है, प्लीज़ विंग, सुबह उठ के ही मत कहना कि मैंने सपना देखा है कि तुम मेरे इतनी करीब हो। तभी विंग हंस पड़ता है। विंग हंसते हुए वो फिर से लैंसन की लिप पर किस करने लगता है, और उस रात विंग और लैंसन एक दूसरे के साथ इंटीमेट होता है। सुबह होता है। सुबह होते ही विंग जैसे अपनी आंखें खोलता है, विंग की सर और विंग की बॉडी दोनों ही भारी जैसा महसूस हो रहा था। विंग अपनी आंखें खोल के देखने की कोशिश करता है। विंग देखता है कि वो अपनी बेडरूम पर ही है, खिड़की वगैरह सब खुला हुआ है, जिसकी वजह से धूप अंदर तक आ रही है। विंग जब महसूस करता है कि उसकी बॉडी काफ़ी भारी जैसा फील हो रही है, तो विंग देखता है कि उसकी बाहों में लैंसन लेटा हुआ था। यह विंग के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। विंग एक झटके में उठ के बैठता है, जिसकी वजह से लैंसन को भी झटका लगता है और लैंसन की आंखें खुल जाता है। विंग एकदम हैरान हो जाता है। लैंसन भी विंग को इतना चौंकते हुए देख के लैंसन भी हैरान हो गया था। विंग नर्वसली कहता है, लैंसन तुम यहाँ? लैंसन कहता है, हाँ मैं यहाँ। तो विंग कहता है, कल रात क्या हुआ था? लैंसन कहता है, तुम्हें कुछ याद नहीं है? विंग कहता है, मुझे। ऐसा बोल के विंग नर्वसली वो अपनी आंखें बंद करता है और वो याद करने की कोशिश करता है, पर विंग को थोड़ी थोड़ी बातें याद भी आ रहा था, जैसे सीढ़ी से लड़खड़ाते हुए गिर जाना, मतलब गिरने ही वाला था लैंसन का सामान लेना, फिर लैंसन को ज़बरदस्ती अपनी लैप पर बिठा लेना। लैंसन जाने की कोशिश करता है तो उसे खींच के उसे बेड पर लेटा देना, उसके साथ बातें करना। ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें विंग को याद आ रहा था, और इसकी वजह से विंग अपनी गलती को एक्सेप्ट कर पाता है कि हाँ, गलती उसने ही किया है, इसमें लैंसन का कोई कसूर नहीं है। वो तो बार बार जाने की कोशिश की है, पर वही है जो लैंसन को पकड़ के उसके साथ ये सब कुछ कर लिया है। तभी विंग झटके में वो उठ के खड़ा होता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसे कैसे गलती कर ली। तभी लैंसन भी उठ के खड़ा होता है। विंग को ऐसे रिएक्शन को देख के लैंसन वो जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है, इट्स ओके, आप इतना बुरा मत फील करो। तब विंग कहता है, नहीं लैंसन, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत कर दिया, सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। तब लैंसन कहता है, प्लीज़ आप ऐसे मत बात करो कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और विंग कहता है, हाँ मैंने गलती कर दिया है, तुम्हें नहीं लगता कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है? मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मैं नहीं करना चाहता।
तभी लैंसन कहता है, पर विंग कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोल के विंग लैंसन के सामने हाथ जोड़ रहा था और लैंसन को काफ़ी बुरा लग रहा था कि विंग इस चीज़ का गलती का नाम दे रहा था। वो सब कुछ नहीं करना चाहता था, वो बस ड्रंक हालत में ये सब कुछ कर लिया था। इसके लिए विंग से ज़्यादा लैंसन को बुरा लग रहा था। विंग जब सॉरी सॉरी कह रहा था, वो लैंसन से माफ़ी मांग रहा था, तब विंग की नज़र लैंसन की नेक पर पड़ता है जहाँ पर विंग ने कट किया था। विंग उस कट को देखता है, फिर उसकी चेस्ट पर देखता है, वहाँ पर भी कट का निशान था क्योंकि लैंसन की बॉडी नेकेड था, इसलिए विंग पूरा लैंसन की बॉडी देख पा रहा था। विंग जल्दी से जल्दी लैंसन के कपड़े को ढूंढने लगता है। कपड़े को ढूंढते हुए वो लैंसन के पास आता है और लैंसन को कपड़े पहनाते हुए कहता है, सॉरी लैंसन, सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। लैंसन को इतना बुरा लगता है कि लैंसन वो विंग के ऊपर गुस्सा जताते हुए वो विंग की नेक को पकड़ते हुए कहता है, आप ऐसा क्यों समझ रही हो कि आपने गलती कर दी है? विंग कहता है, क्योंकि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। लैंसन कहता है, मेरे साथ? ओह, आपको मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करना था, आपको ताओसी के साथ करना था। विंग को गुस्सा तो आ रहा था पर वो गुस्सा नहीं दिखा था। विंग कहता है, लैंसन ऐसी बात नहीं है, सारा कसूर मेरा है, क्या तुम इस बात को भूल सकते हो? विंग की ऐसी रिग्रेट को देखते हुए लैंसन को बहुत गुस्सा आता है। लैंसन इस टाइम गुस्से में था, गुस्से के मारे लैंसन की आंखें नम था, इसलिए लैंसन विंग के नेक को और टाइटली पकड़ते हुए वो विंग को कहता है, कसूर, सारा कसूर इस नज़र का है, नहीं तो देखने के लिए और भी था, पर मेरी आंखें बस आपको ही देखता है। ऐसा बोल के लैंसन गुस्से से वो विंग को छोड़ के वहाँ पर एक सेकंड भी खड़ा नहीं रहता, वो विंग की बेडरूम से वो चला जाता है। लैंसन जब बाहर आता है देखता है ऑलरेडी यानसाओ वो जाने के लिए रेडी हो चुका था, पर वो यानसाओ से एक भी बात नहीं करता, वो सीधा अपनी बेडरूम पर जाता है। और यानसाओ ये देख के शॉक था कि लैंसन वो विंग के रूम से बाहर आ रहा था। यानसाओ जा रहा था, इसलिए लैंसन अपने गुस्से को साइड पर रख के वो तैयार होके वो बाहर आता है। यानसाओ बस लैंसन का ही वेट कर रहा था कि वो उससे मिलकर जाएगा और उसकी ब्रिक बदर की भी। लैंसन भी तैयार होके वो बाहर आता है और विंग भी तैयार होके वो बाहर आता है। यानसाओ, विंग, साओबू, यूबिन सबसे मिल लेता है। आखिर में वो लैंसन से मिलता है, पर जाने से पहले यानसाओ लैंसन को कहता है, मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी वापस आऊँगा और आते ही तुम्हें बहुत हंसाऊँगा। लैंसन फिलहाल कुछ नहीं कहता, वो बस अपनी आंखें झपकाता है, जिसकी वजह से यानसाओ उस बात को एग्री मानता है और वो वहाँ से चला जाता है। और विंग और लैंसन उस दिन के बाद वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं किया था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ नज़र नहीं मिला रहा था। खास करके विंग वो लैंसन के साथ नज़र मिला के बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे का चेहरा भी देखना बंद कर दिया था, या तो ये कहो एकदम ही देखना बंद कर दिया था। वो दोनों बस एक दूसरे को इग्नोर कर रहा था। वैसे भी लैंसन के हाथ में बस 2 दिन ही था। लैंसन जिस दिन जाने वाला था विंग अपने काम में भूल चुका था। साओ वो विंग को कहता है, मास्टर, सेकंड मास्टर निकल चुका है। विंग अचानक ऑफिस वर्क करते हुए कहता है, मतलब फाइल पर नज़र को टिकाते हुए वो साओबो को कहता है, निकल चुका है मतलब वो कहाँ जा रही है? तभी साओबो कहता है, मास्टर, सच में आपको यह भी याद नहीं है कि सेकंड मास्टर वो पढ़ाई के लिए बाहर जा रही है? तो विंग एक झटके में अपने हाथ को रोक देता है और अपनी आंखें भी ऊपर की तरफ, मतलब साओबो की तरफ करता है। विंग कहता है, क्या लैंसन आप जा रही है और ये बात आप मुझे अभी बता रही हो? तभी साओबो कहता है, क्योंकि मुझे लगता है आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे ना कि उसे ख्याल रखने के लिए बोल देना। विंग कहता है, सच में आप कुछ भी सोच ले तो पहले एक बार मुझे बता देना चाहिए था। विंग तुरंत अपने ऑफिस का काम छोड़ के वो उठ के वो जा ही रहा था। तभी विंग देखता है कि घड़ी का घंटा बज रही है। तभी विंग अपना टाइम चेक करता है। विंग को लैंसन की ट्रेन का टाइम पता था, लैंसन तो निकल चुका होगा, पर फिर भी विंग एक बार घर के लैंडलाइन पर कॉल करता है। जैसे घर की सर्वेंट उठा लेता है, विंग कहता है, क्या लैंसन जा चुका है? तभी वो घर का सर्वेंट कहता है, नहीं, वो अभी भी है यहाँ पर, बस निकलने ही वाला है, गाड़ी तैयार है। तभी विंग कहता है, प्लीज़ क्या लैंसन से बात करा सकते हो?
विंग इतना डरा हुआ था लैंसन के जाने से कि वो घर की सर्वेंट को प्लीज कह रहा था। वो घर की सर्वेंट वो लैंसन को कॉल दे देता है। जैसे लैंसन हेलो कहता है, विंग कहता है, लैंसन जा रही हो, अपना ख्याल रखना, टाइम पर खाना खाना, अपना सेहत का ख्याल रखना। लैंसन कुछ नहीं कहता, लैंसन बस हूँ कह के फ़ोन को रख देता है। लैंसन वहाँ से निकल पड़ा था और विंग अपनी ऑफिस से निकल पड़ा था। और विंग के ऑफिस से स्टेशन काफ़ी दूर था, इसलिए विंग से पहले लैंसन स्टेशन पहुँच जाता। पर कहते हैं कि किस्मत कभी साथ नहीं देता। विंग लैंसन की बात पहुँच तो जाता, पर रोड पर इतना ट्रैफिक जाम होता है कि विंग टाइम पर नहीं जा पाता लैंसन को लास्ट टाइम बाय कहने के लिए। पर लैंसन वो विंग का वेट कर रहा था। लैंसन को भी अच्छे से पता है कि विंग नहीं आएगा, फिर भी ये नॉनसेंस हरकत है, मतलब ये सोच, ये गलतफहमी लैंसन हमेशा पाल लेता है। लैंसन बार बार वो स्टेशन की तरफ मुड़ के देख रहा था कि कहीं तो विंग आएगा उसे लास्ट टाइम बाय कहने के लिए। पर लैंसन की मुलाकात विंग से नहीं होता। लैंसन ट्रेन पर चढ़ जाता है, ट्रेन छूट भी जाता है और तब जाके विंग काफ़ी मुश्किल से अपनी ट्रैफिक को हटा के, अपनी ट्रैफिक से लड़ के वो स्टेशन तक आता है। जब विंग स्टेशन पर आता है कि देखता है ऑलरेडी वो लेट हो चुका है और ट्रेन जा चुका है। तो गाइस, आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।